गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। आज एक बार फिर से आपके लिए 10 कमाल के इंग्लिश के फ्रेजेस लेकर आया हूं उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। आज हम बात करेंगे बॉन्ड फॉर, बॉन्ड बाय, बॉन्ड टू, फील लाइक, वर्ड्स ऑफ और इसके साथ साथ कुछ और ऐसे फ्रेजेस जिनका हम डेली लाइफ में अगर यूज करेंगे तो सामने वाले के पैर कप कपा जाएंगे। वो कहेंगे कहां से सीखे इंग्लिश। बट डोंट वरी, आज मैं आपको ना सिर्फ इनकी हिंदी बताऊंगा बल्कि एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। सही है। अब ये सारे 10 कमाल के फ्रेजेस सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कमाल कमाल के फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे। सही है। अब चलो एक एक करके सीखते हैं, नोट बाद में करना, पहले सीखो। पहला वाला है फील लाइक। फील लाइक ये बहुत कमाल का, बहुत डेली यूज होने वाला फ्रेज है। अब सुनिए फील लाइक का हिंदी में क्या मतलब होता है। फील लाइक का हिंदी में मतलब होता है दिल चाहना। दिल चाहना, मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा है, मेरा तुमसे मिलने का दिल चाह रहा है, मेरा वो खाने का दिल कर रहा है। दिल चाहना, दिल करना, मन करना एक ही बात है। फील लाइक। अब एक एग्जांपल देखिएगा बड़े ध्यान से। जैसे मुझे कहना है मेरा सोने का दिल कर रहा है या मेरा सोने का दिल चाह रहा है। गोल्ड का नहीं, नींद मारने का। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वेरी सिंपल, आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको फील लाइक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है अगर के वर्ब है। और नाउन वगैरह है तो उसका नाम लिख दो सीधा। जैसे मुझे चाय पीने की लत है, वो लत नहीं, दिल चाह रहा है मेरा, आई फील लाइक टेकिंग अ टी। ऐसे तो याद रखिएगा, दिल चाह रहा है, मन कर रहा है, फील लाइक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है बॉन्ड फॉर। बॉन्ड फॉर भाई बहुत कमाल का, ये ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड फॉर, अब सुनिए इसका हिंदी में क्या मतलब है। बॉन्ड फॉर का हिंदी में मतलब होता है मंजिल। मंजिल। अब आप कहेंगे मतलब जब हम किसी भी गाड़ी की, किसी इंसान की, किसी रेल की, किसी हवाई जहाज की मंजिल बताएं बोले तो, डेस्टिनेशन बताएं बोले तो, उसकी जो लास्ट, उसकी जहां उसे जाना है वो बताएं, है ना, जो है तो उसे अंग्रेजी में बॉन्ड फॉर बोलेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे रेल की बात करते हैं, इस रेल की मंजिल दिल्ली है, यानी कि ये जो रेल है ये दिल्ली जाएगी, है ना। अब रेल चली तो यहां से, लेकिन ये लास्ट में कहां खत्म होगी? बीच में कई जगह होती हुई जाएगी, लेकिन लास्ट रुकेगी कहां, खत्म कहां हो जाएगी? मंजिल कहां इसकी? दिल्ली। तो अब इसे अंग्रेजी में सुनिए कैसे बोलेंगे। दिस ट्रेन इज बॉन्ड फॉर दिल्ली। दिस ट्रेन इज बॉन्ड फॉर दिल्ली, यानी ये दिल्ली बॉन्ड है, बॉन्ड फॉर है, सॉरी, ये ट्रेन दिल्ली के लिए। तो जहां पर भी कोई चीज की मंजिल हो, जैसे मुझे जाना है जी कलकत्ता, आई एम बॉन्ड फॉर कैलकाटा, यानी मैं कैलकाटा के लिए बंद गया हूं, मुझे वहां जाना, मेरी मंजिल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला है बॉन्ड बाय। अभी देखिए फॉर हट गया तो मीनिंग चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। अब बाय आ गया। अब बॉन्ड बाय का क्या मतलब होगा? भाई बहुत सिंपल है, बड़े ध्यान से देखेंगे। बॉन्ड बाय का मतलब होता है मजबूर, यानी जो काम आपने करना ही करना है, यानी आप बंधे हुए हैं, उसे बॉन्ड बाय बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। जैसे मैं अपने वादे से मजबूर हूं। भाई मैंने वादा कर लिया है, सॉरी मैं तुझे आईफोन दे देता बट मैंने वादा कर लिया, उसे देना है मुझे, मैं अपने वादे से मजबूर हूं, मैं अपने वादे पर कायम हूं और मैं मजबूरी है मेरी, भी नहीं दे सकता। तो यानी यहां पर वादे की मजबूरी है, तो आंसर सुनेंगे आई एम बॉन्ड बाय माई प्रॉमिस। आई एम बॉन्ड बाय माई प्रॉमिस, यानी मैं अपने प्रॉमिस से मजबूर हूं। भाई मैंने वो कागज पे लिख दिया है, जो है एक रजिस्ट्री से मजबूर हूं, वरना मैं तेरे नाम करता। अब बॉन्ड बाय रजिस्ट्री या जो भी बॉन्ड है, जो भी है, उससे कर सकते हैं। तो किसी चीज से बंधे होना, उसे हम अंग्रेजी में बॉन्ड बाय बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, तेजी से सीख रहे हैं हम लोग। अगला वाला नेक्स्ट है बॉन्ड टू। लो भैया, अभी बॉन्ड बाय था, बॉन्ड फॉर था, अब टू लग गया। अब अगर बॉन्ड के साथ टू आ जाए तो सुनिए क्या होगा। तो इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा तय होना, यानी कोई चीज जब होनी वही है ना, मतलब यही होना है, तो वहां पे बॉन्ड टू का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे बड़े ध्यान से। जैसे मेरा जाना तय है, यानी मैं तो भैया जाऊंगा ही जाऊंगा, यानी कोई काम करूंगा ही करूंगा। सो मेरा जाना तय है, आई एम बॉन्ड बाय, अब वो बॉन्ड टू, आई एम बॉन्ड टू गो। अब क्योंकि यहां पर टू आ गया है तो एक इंफिनिटिव फॉर्म बन रही है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेरा उसका हारना तय है, हिज बॉन्ड टू
लूज, है ना। उसका आना तय है, ही इज बॉर्न टू कम। हमारा बोलना तय था पास्ट हो गया, आई वॉज बॉर्न टू स्पीक, वॉज लग गया। तो भाई साहब बॉन्ड के साथ अगर टू आ जाए तो मीनिंग हो जाएगी तय है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला है ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ। अब भाई बहुत काम की चीज मिलने वाली है, बहुत कमाल की, सुनो। ऑन द वर्ज ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है भाई बहुत सिंपल, की कगार पर। भाई वो तुम मरने की कगार पर है, तुम तो हारने की कगार पर हो, तो कंगाल होने की कगार पर है। यानी कोई चीज जब किसी चीज के एंड पर आ जाए, उसकी कगार पर आ जाए, तो उसे ऑन द वर्ज ऑफ बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा एग्जांपल, जैसे वह मरने की कगार पर है, यानी एक तरह से मरने ही वाला है। सो बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, he is on the verge of dying, he is on the verge of dying। क्योंकि ऑफ आ गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing पिक कर लेंगे, he is on the verge of dying। भाई ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत काम के फ्रेज होते हैं। नेक्स्ट वाला आस्क फॉर ट्रबल, आस्क फॉर ट्रबल, इसका मतलब क्या होता है? वैसे तो इसका मतलब होता है आ बैल मुझे मार। चलिए आप देख लेते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। मुसीबत बुलाना, हाँ वही मतलब हुआ, यानी खुद मुसीबत बुलाना, आ बैल मुझे मार, खुद मुसीबत को न्योता देना, खुद मुसीबत को दावत देना, आस्क फॉर ट्रबल कहलाता है। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे तुम मुसीबत को दावत दे रहे हो, या तुम मुसीबत को बुला रहे हो, या तुम आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हो, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, यानी तुम मुसीबत को बुला रहे हो। तो भाई ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला है आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है जैसे सवाल से बाहर। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब है का सवाल ही नहीं है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना सवाल ही पैदा नहीं होता जी, मैं तो वहां जाऊंगा ही नहीं, ऐ जी घर खरीदने का सवाल ही नहीं है, सवाल खरीद तो ले कोई घर। तो जब हम ऐसे कहते हैं इस कहावत के रूप में, तो अंग्रेजी में कहेंगे आउट ऑफ क्वेश्चन, जैसे वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं है, ऐसा अलग अलग तरीकों से कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे जाने का तो सवाल ही नहीं है भाई साहब, मैं जाऊंगा ही नहीं, उनकी दहलीज पे नहीं थूकूंगा मैं, जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं है। सो गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, गोइंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हम इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, गोइंग देयर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वहां जाने का तो सवाल ही नहीं होता, वहां लगा दिया। तो आप इससे पहले जेरेंड फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म ले सकते हैं और उसके बाद इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे, इन्फिनिटिव भी ले सकते हैं टू वाली। अगला है इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ, यह भी बहुत काम का सेंस ऑफ ह्यूमर दिख रहा है इसमें। देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। इन द सेंस ऑफ, इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों के मामले में। भाई खाना खाने के मामले में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, बोलने के मामले में मैं एक फिसड्डी हूं एकदम, हाँ पढ़ाने के मामले में तो भाई मैं यूट्यूबर हूं, ठीक है, पढ़ने के मामले में तो एकदम बेकार है वो। तो इसे इन द सेंस ऑफ बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे खाना खाने के मामले में भाई बड़ा तेज है वो, भाई जाते ही सबसे पहले टूट पड़ता है, खाना खाने के मामले में वह बहुत तेज है। तो सुनिए इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इन द सेंस ऑफ ईटिंग ही इज सो फास्ट, या ही इज वेरी फास्ट, वेरी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ही इज वेरी फास्ट इन द सेंस ऑफ ईटिंग। तो इन द सेंस ऑफ के बाद आप जेरेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे आईएनजी वाले का, इन द सेंस ऑफ ईटिंग, खाने के मामले में, है ना, खाने की बात करें तो ही इज वेरी फास्ट, तो भाई बड़ा तेज है वो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला है फेड अप, फेड अप। अब ये तो आपने सुना ही होगा, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। फेड अप का हिंदी में मतलब होता है तंग आ जाना, दिमाग की दही हो जाना, किसी चीज से पक जाना, बेहतर होगा पक जाना, पक जाना। जैसे भाई साहब मैं तो तुमसे पक गया हूं यार, मैं तो तुमसे तंग आ गया हूं, तो कुछ भी कह लीजिए, तंग आ गया हूं, पक गया हूं। अब जैसे मुझे कहना है मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं, या मैं तुम्हारी बातों से पक गया हूं, एक ही बात है, तंग आ गया हूं या पक गया हूं। तो सुनिए कैसे बोलेंगे, आई एम फेड अप विद योर टॉक्स, आई एम फेड अप विद योर टॉक्स, मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं। तो इस तरह से भाई से रट सकते हैं, है ना। एक और है क्या, हो ये तो बड़े काम का है, कीपिंग डैश इन व्यू। अब इस डैश में किसी चीज का नाम भरना होगा, अभी देखते हैं किसका भरना होगा, पहले इसका मतलब तलाश लेते हैं। कीपिंग इन व्यू का हिंदी में मतलब होता है को ध्यान में रखते हुए,
को ध्यान में रखते हुए। अब किसी भी चीज को हमें कहना है ना कि जैसे पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, तो पढ़ाई लिख देंगे बीच में डैश में, है ना। मेहमानों को ध्यान में रखते हुए, घर को ध्यान में रखते हुए, खाने को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो इसके बीच में फिट कर देंगे और कीप डैश इन व्यू बोल देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए वह अमेरिका जा रहा है। अब ये दो वाक्यों को जोड़ के बनाए, पहला तो वह अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, दूसरा वह अमेरिका जा रहा है, ही इज गोइंग टू अमेरिका, तो बन गया अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए। सो क्या आंसर होगा, कीपिंग हिज स्टडीज इन व्यू, ही इज गोइंग टू अमेरिका। अब देखिए नीचे वाला तो बन गया, इसे तो भाड़ में जान दो। मेन है कीपिंग इन व्यू, और ये जो बीच में हमने डैश छोड़ा था तो उसमें पढ़ाई को सेट दी, इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई। कीपिंग हिज स्टडीज इन व्यू, अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए। कीपिंग द टी इन व्यू, चाय को ध्यान में रखते हुए। कीपिंग द वीडियो इन व्यू, वीडियो को ध्यान में रखते हुए लाइक द वीडियो। इस तरह से करेंगे। तो अब आप इसे बनाइएगा। बनाने के लिए क्या करना है, होमवर्क आ गया यार, करके जाना। हिल क्यों रहा है यार ये। चलिए, तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे। इन सभी वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इनकी ट्रांसलेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देनी है। इनमें वही चीजें इस्तेमाल होंगी जो मैंने आज आपको सिखाई है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से प्लीज बनाकर जरूर जाना। और हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यानी 10 दिनों में अगर आप अपनी बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, जीरो से बिल्कुल बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कोर्स ले सकते हैं 50% ऑफ पे, मात्र 149 का आपको पड़ेगा। और डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा सब लाइक देकर जाना।